मोहतरम उलमाए किराम व जुमला अइम्माए मसाजिद व बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरी और तमामी गुजरात चांद कमेटी के मेंबरान की तरफ से आप तमामी हजरात को ईद अज़हा मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला अमन व सुकून के साथ हम सबको ये त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। अब चंद बातों की तरफ आप हजरात की ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। आप हजरात बखूबी और अच्छी तरह वाकिफ़ है और जानते हैं कि कई महीने से मुसलसल और फ़िलहाल कोरोना वायरस की बीमारी हमारे मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये बीमारी एक वबाई शक्ल में मुहलिक होती जा रही है। इस बीमारी से बचने के लिए हम आप मार्च के महीने से अब तक जो है ख़ास एहतियात कर रहे हैं, मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है। ईद अज़हा के मुबारक मौके पर हम आप हज़रात की बारगाह में ये अपील करना चाहते हैं कि ईद अज़हा की नमाज अपनी अपनी मसाजिद में डिस्टेंसिंग के साथ दो डिस्टेंस दूरी बनाए रखने के लिए डिस्टेंस का ख्याल करते हुए, बल्कि बेहतर ये है कि हुकूमत हिंद और बिलखुसूस हमारे शहर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर की हिदायत और उनकी नोटिफिकेशन के एतबार से अपनी अपनी मस्जिदों में एक निशान लगा दें और ये ताकीद कर दें कि हर नमाजी उसी निशान के मुताबिक जो है खड़ा हो और मुकम्मल पाबंदी करें। इसके साथ साथ इजमाली तौर पर मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करूँगा कि हुकूमत हिंद की तरफ से जो गाइडलाइंस और बिलखुसूस हमारे शहर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो हमारे आपकी भलाई के लिए है। उस नोटिफिकेशन की पाबंदी करते हुए, उस पर अमल करते हुए सबसे पहले ये ख्याल रखें कि अपने घर में वज़ू करें और वज़ू करने के बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, मस्जिद आएँ, मास्क लगाकर जो है मस्जिद में आए और फिर जब वापसी हो तो मास्क लगाकर वापसी हो। दूसरी बात यह है कि अपने साथ अपने घर के छोटे बच्चों को मस्जिद के अंदर हरगिज़ ना लाएं। तीसरी बात यह है कि ज़्यादा उम्र के लोग जो 65 साल से ज़ायद उम्र के हैं, ऐसे हजरात अपने अपने घरों में चाश्त की नमाज अदा करें। इसी तरह से हर आदमी अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में गुंजाइश के मुताबिक नमाज ईद अदा करें। मस्जिद के इमाम साहिबान और ट्रस्टी साहिबान से गुजारिश है कि अपनी अपनी मसाजिद में ख़ास इसका ख्याल रखें और अगर मज़ीद नमाज पढ़ने की गुंजाइश ना हो और आप मस्जिद में आकर न पढ़ सकें तो आपके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है, ये राह निकाली है कि आप अपने अपने घरों में कम से कम 2 रकात चाश्त की नमाज अदा करें और चाहें तो 4 रकात भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन दूर दराज की मसाजिद में या दूसरे मोहल्ले की मस्जिदों में जाने की कतई कोशिश न करें, अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। तीसरी बात यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से और हुकूमत हिंद की तरफ से
मैं तमामी मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप बखुशी कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, लेकिन उसमें एहतियात करें। एहतियात का मतलब ये है कि खुली जगहों पर आप कुर्बानी हरगिज़ न करें, बल्कि अपने अपने घरों में या जो भी जगह महफूज जगह हो, ऐसी जगहों पर अपनी कुर्बानी जो है अल्लाह की राह में पेश करें। आपके लिए कुर्बानी करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि ऐसे जानवर की कुर्बानी करें जिसकी कानूनन हमें इजाज़त दी गई है। इसलिए गैर कानूनी तौर पर किसी भी जानवर की कुर्बानी की कोशिश न करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नीयत को देखता है, और आप जिस जानवर की भी कुर्बानी करेंगे जो कानूनी एतबार से आपको इजाज़त दी गई है, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा। लिहाजा मेरी तमाम बिलखुसूस आइम्मा मसाजिद से आखिर में ये पुरज़ोर अपील है कि आप हजरात अपनी अपनी मसाजिद में डिस्टेंस के ख्याल करते हुए पहले ही से निशानदेही कर दें, और उस जगह कोई ऐसा निशान लगा दे, टैप लगा दे या कलर के ज़रिए निशान कर दे कि नमाजी उसी जगह खड़े हों, और जहाँ तक हो सके मुख्तसर नमाज पढ़ाएँ, मुख्तसर खुतबा पढ़ें, और तकरीर पोस्टपोन रखें न करें तो बेहतर है। सिर्फ नमाज का तरीक़ा बता दें, कुर्बानी की अहमियत बता दें, और जो चीज़ें मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आप मेरी इन बातों को अपने नमाजियों तक, आम मुसलमानों तक पहुँचाएँ। इसी तरह से जामे मस्जिद में मकामी लोग ही नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, दूसरे मोहल्ले या दूसरी जगहों के लोग जामे मस्जिद में आने की ज़हमत न करें। यहाँ हिदायत और नोटिफिकेशन के एतबार से निशानदेही कर दी गई है, और इतने लोगों की गुंजाइश नहीं है कि बाहर के लोग जामे मस्जिद में आ सकें। मकामी लोग के लिए गुंजाइश है, और सिर्फ वही लोग तशरीफ़ लाएँ, और इस बात का ख्याल रखें कि अपने छोटे छोटे बच्चों को हरगिज़ साथ में ना लाएं, और जामे मस्जिद के हर दरवाज़े पर टेम्परेचर नापने के लिए हमारे आदमी मुकर्रर होंगे, और गाइडलाइंस के मुताबिक जिनका टेम्परेचर 100 या उससे ज़्यादा होगा उन्हें मस्जिद के अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। इसी तरह से जो लोग अपने बच्चे को साथ लेकर आएंगे उन्हें भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को आप बुरा न समझें, बल्कि ये हमारी आपकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, इस वबाई बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है, और इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस पर मुकम्मल अमल करेंगे और हमें शुक्रिया का मौका अता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।